यही मोदी शासन में महंगाई आयल, मोदी शासन में महंगाई आयल। दिन भर कटनी करीला, दिन भर कटनी करीला। नमस्कार, मैं अखिलेश। आप देखना शुरू कर चुके हैं एमजे न्यूज़ नेटवर्क। आज हम लोग डोंबिवली एमआईडीसी के फेज़ 1 में पहुंच गए हैं। वहां पर कुछ मज़दूर काम कर रहे हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि उनसे कि लॉकडाउन को लेकर के जो समस्या निर्माण हुई है, उनके दिनचर्या, उनके जीवन पे इसका क्या असर पड़ा है, किस तरह से पहले वो अपना जीवन यापन करते थे, इसके बाद बेरोज़गारी या अन्य समस्याएँ किस तरह से उन पर हावी पड़ी है। आपका नाम क्या है? संदीप जी, लॉकडाउन से पहले आपके यहाँ जो है काम की समस्याओं का क्या था, क्या स्थिति थी और अभी क्या है? लॉकडाउन से हमें पहला जॉब था, मॉल में थे। तो लॉकडाउन जैसे हुआ वैसे घर पे ही थे। 1-1.5 महीना गाँव गए, लेकिन खर्चा पानी कुछ चला नहीं। तो मालूम किया कि इधर कंपनी में जगह कुछ खाली है। मेरे दोस्त ने बताया, मेरे दोस्त के फ्रेंड ने बताया कि ज्वाइन किया। अभी मेरे को 2.5 महीना हो गया। तो इधर मसने का कुछ फिटिंग का काम है, हम करते हैं। मॉल में सैलरी थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन इधर कैसा है काम काज कभी फिटिंग का किया नहीं था। लेकिन ऐसा देख के सब लोग दोस्त के साथ देख के हम सीख गए। बताइए, आपका नाम क्या है? सलीम अंसारी जी। सलीम अंसारी, आप बेसिक कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। उत्तर प्रदेश का। कितने दिन हो गए यहाँ पे काम करते हुए आपको? मेरे को 4 महीना हो गया। 4 महीना हो गया आपको काम करते हुए। तो लॉकडाउन में जब लॉकडाउन लगा था तो आप यहीं पर काम पर थे कि या कहीं और थे? नहीं, लॉकडाउन में इधर नहीं काम करता था। हम लोग दूसरे जगह काम करता था। लॉकडाउन में हम लोग गाँव भी चला गया, काम नहीं मिल रहा था किधर, तो गाँव गया। अभी गाँव से आया 4 महीना हो गया। संदीप जी, आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं भी हैं और सबसे बड़ी समस्या ये है कि रोज़गार को लेकर के सरकार गंभीर है। गंभीर होने के बावजूद भी आपको क्या लगता है कि आपको कोई मदद मिली है या नहीं मिली? क्या मदद मिली? कुछ नहीं मिली मदद। क्या मदद मिलेगी? कुछ मिलने वाला भी नहीं है। सरकार को तो सब कोई देख रहा है। सरकार को तो कोई देख रहा है कि भाई 15 लाख कभी आएगा, 15 लाख कभी आएगा। सब तो देख ही रहा है ना। लॉकडाउन जब लगा था तो आप यहीं पर काम करते थे? नया ज्वाइन किया था लॉकडाउन से पहले। यहाँ पे नए आप हैं, मतलब इसके पहले आप कहीं और थे? अच्छा। तो लॉकडाउन में आपको कितनी समस्याएं थी? बहुत समस्या हुआ। आप लॉकडाउन में जितनी भी समस्या निर्माण हुई तो आपको सरकार से भी कुछ उम्मीद रही होगी? कुछ उम्मीद कुछ नहीं हुआ, खुद से कर गए। उम्मीद क्या रखेंगे, कोई करने वाला नहीं है। सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी। सरकार बोलती है लोगों के, हमने तो अनाज पहुँचाए, बहुत सारी चीज़ें की। यहाँ तो कुछ नहीं मिला हम लोग को। आप लोगों को कुछ भी नहीं मिला? अपेक्षा तो बहुत कुछ है, पर जब मिले तो ना। आपको मिल कितना जाता है? अपना ही कंपनी है। अच्छा, अपना ही कंपनी है, मतलब यहाँ के मालिक ही पप्पू जी हैं। लॉकडाउन में तो आपको समस्या नहीं हुई होगी? काहे नहीं हुआ, सबको हुआ। इधर 1.5 महीने फंसे, उसके बाद ट्रक से गए। और इसी क्रम में हम बात करेंगे हमारे एक दूसरे भाई से। मनोज कुमार भारद्वाज और बजरंगी। अच्छा, बजरंगी भाई, यहाँ पर आप क्या काम कर रहे हैं? यहाँ पर हम वेल्डर से हूँ और फिटिंग भी करता हूँ मशीन का। अच्छा, फिटिंग। यहाँ आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं? यहाँ से हमको 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। मतलब लॉकडाउन में आपको कोई समस्या? लॉकडाउन में समस्या यहीं सर, बैठे थे घर पर। लॉकडाउन 22 मार्च को लगा था। इसके बाद हम लोग रूम पर बैठे थे, गांव जाने का तैयारी बना रहे थे। ट्रेन चल ही नहीं रहा था, सब कुछ ट्रेन भी नहीं चल रहा था, ट्रक भी नहीं चल रहा था और पैसा भी नहीं था उतना। 3,000-4,000 पैसा मांग रहे थे। ट्रक वाला तो कहाँ से जाए। मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में गया तो वो लोग भी 800 रुपया मांग रहे थे। कोई बोल रहा था इतना पुलिस आपसे पैसा मांग रही? पुलिस भी पैसा मांग रही थी ना, 800 लगेगा। हाँ, कोई बोलता 800 लगेगा। कोई आजकल डेली दौड़ाता था, पुलिस वाले डेली दौड़ाते थे। मगर फिर बाद में ऐसा गया तो पुलिस वाले भी हमारा समस्या हल किए। वो बेचारे 1 पैसा भी नहीं लिए। कल्याण डोंबिवली गया था, वहाँ से हमारा तुरंत बोलें कि बैग लेकर आओ, तुरंत जस्ट आइए। मैं तुरंत जस्ट गया बैग लेकर, और पुलिस वाले ही मेरा समस्या का समाधान किए और तुरंत कल्याण से ट्रेन मिला और चले गए गाँव। लॉकडाउन में आपको काफ़ी समस्या हुई? ओके। सरकार से आप मदद कुछ चाहे थे कि सरकार आपकी भी कुछ मदद करे और इसके बाद आपकी जो गाड़ी रुकी हुई है थोड़ी सी पटरी पर आ जाए? सर, हम तो चाहते थे कि सरकार से तो बहुत रिक्वेस्ट किए हैं कि जल्दी ट्रेन चालू हो जाए
और यहाँ बहुत लोग भूखे मर रहे थे। मेरे आंखों के सामने बहुत लोग हमारे झोपड़पट्टी सेलार चौक में बहुत लोग ऐसे भूखे मर रहे थे, पैसा नहीं था, क्या खाएं। हाँ, और आजू बाजू के बहुत लोग ऐसे हैं कि कुछ राशन वितरण किए हैं, और जो देने वाले हैं वो देते हैं, और जो खाने वाले तो खा जाते हैं, मिलता है तभी खा जाते हैं। तो सरकार तो कहती है कि हर किसी को हमने हर महीने एक एक आदमी के पीछे 5-5 किलो राशन वितरित कराया है। आपको ये चीज़ें मिली कि नहीं मिली? सर यहाँ पर किसी को नहीं मिला है, नहीं मिला भी हो तो बड़े लोग को मिला है, और सब अपने घर में सब ब्लैकमेल कर दिए होंगे। अब यहाँ तो हम लोग को नहीं मिला है। हाँ, गांव में मिलता था, 2-3 महीना मिला। हाँ, चना और 5 किलो चावल ऐसा मिल रहा था, मगर अभी बंद है। इधर तो मुंबई महाराष्ट्र में नहीं मिला है। अब तो अनलॉक 3, 4 और 5वें पे आ गया, अनलॉक 5 हो गया है, जिसमें लगभग सारी चीज़ें खुल चुकी हैं। तो इसमें अभी भी आपको कुछ समस्या आ रही है? समस्या तो यही आ रही है कि धंधा पानी भी सब कुछ बंद है, कहीं आ जा नहीं रहे हैं। हमारा सोच रहा हूँ कि यहाँ कमाने के लिए आए हैं, पैसा है नहीं, तो सोच रहा हूँ कि कहीं बाहर थोड़ा और जगह टेस्ट वगैरह मारूँ, कहीं बाहर और जाऊँ। पैसा वैसा है, महंगाई इतना बढ़ गया है, 10,000-12,000 का नौकरी में अभी इतना महंगाई हो गया है। भाजी का भाव 80 रुपया हो गया है, आलू प्याज 80 रुपया हो गया है, 50 रुपया का बटाटा हो गया है। अब इतना महंगाई बढ़ रहा है तो हम 10-12,000 में क्या खाएँगे, क्या घर पर देंगे, क्या भाड़ा देंगे, क्या हम बचाएँगे पॉकेट खर्चा। इतना पैसा है कहाँ की खाएँ। बजरंगी जी की जो मुख्य रूप से समस्या है महंगाई है, और महंगाई की समस्या होना आम आदमी के लिए सबसे बड़ी एक समस्या, क्योंकि इसके बारे में एक गाना भी आया था कि महंगाई डायन के जैसी है। कभी कांदा का भाव बढ़ जाता है, तो कभी आलू का भाव बढ़ जाता है, और कभी सब्जियों का भाव बढ़ जाता है। एक आम आदमी अपने जीवन में इन सब सारी चीज़ों की खाना पूर्ति करना रहता है, वो कर कैसे पाएगा? ये सरकार से सवाल पूछना हर आम आदमी का जो है एक जिम्मेदारी है। इसको पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ सरकार से सवाल करे, और महंगाई पे कैसे काबू किया जाए इस पे सरकार कुछ न कुछ नियंत्रण कानून लाए, ताकि जो आम लोगों को इसकी समस्या होती वो ना हो। बजरंगी जी, आपके बारे में कहा जाता गाना वाना भी गाते हैं आप? थोड़ा मोड़ा आ जाता है। एक आध गाना कुछ गा के हमको भी बताइए। हाँ, हेलो। यही मोदी शासन में महंगाई आयल, मोदी शासन में महंगाई आयल। दिन भर कटनी करीला, दिन भर कटनी करीला, शाम का जाके खाइला चटनी, शाम का जाके खाइला। महंगाई का आयल जमाना बा, महंगाई का आयल जमाना बा। न्यूट्रिशन वाली बात सरकार करती है, पोषक तत्व वाला खाना सभी को मिले। इनका ये कहना है कि हमें ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, और इसके बावजूद हमें चटनी और रोटी खाना पड़ता है। तो सरकार महंगाई पर विशेष अगर ध्यान देगी तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में बजरंगी जी बोल रहे हैं। जी सर, हम लोग का भी बहुत समस्या थी। हम लोग इधर ट्रेन ब्रेन सब बंद हो गया था, हम लोग पैदल जाने वाले थे। बाद में सर हम लोग एक गाड़ी रिजर्व किए, वो भी 60,000 में। उससे हम लोग गया, इधर पुलिस स्टेशन में गया तो वो लोग बोलता है ये बनवाओ वो बनवाओ, और डेली 10 दिन 2 दिन 3 दिन दौड़ा के हम लोग का काम नहीं हुआ। फिर हम लोग 60,000 में गाड़ी रिजर्व किया, फिर हम लोग गया, उससे वहाँ जाके पैसा दिया। सर हम लोग को लॉकडाउन में बहुत परेशानी हुई। अब सब सब्जी बेच रहा था, सब्जी का धंधा चालू किया था लॉकडाउन में, वो भी सरकार ने नहीं चलन दिया। रोड पे पुलिस वाले ने मारता था, सब ख़त्म हो गया था। पूरा पैसा नहीं था, कुछ नहीं, खाने का वादा हो गया था पूरा। बहुत भारी पड़ गया लॉकडाउन। अभी भी काम चल रहा है तो अभी काम नहीं है, कुछ नहीं। सरकार को अपना विनती है बराबर ये कर दो। ऐसे ये कुछ लोग हैं, ऐसे ही हज़ारों लोग हैं जिनकी आवाज़ सरकार तक वो अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। ऐसे लोगों की आवाज़ बनकर एमजे न्यूज़ नेटवर्क सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंचाएगी, और उम्मीद करते हैं कि सरकार इन लोगों की तरफ देखेगी और इनकी समस्याओं का निदान करेगी। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए एमजे न्यूज़ नेटवर्क।